गाजियाबाद के हिंडन बेस पर एयरफोर्स डे का आगाज। पहली बार परेड में राफेल भरेगा उड़ान। एयरफोर्स डे पर सुखोई, जगुआर और मिग भी भरेंगे उड़ान। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी होंगे शामिल। एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने दी वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई। रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्र भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए ऋणी। एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी ने वायु सैनिकों का वीडियो भी किया शेयर। बोले, भारत की रक्षा के लिए वायुसेना का साहस प्रेरित करने वाला। सर्वोच्च पद पर बने रहने पर 20 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने लोगों की बधाइयों पर जताया आभार। बोले, देश हित और गरीबों का कल्याण ही मेरे लिए सर्वोपरि। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। जेडीयू की लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद किया ऐलान। समर्थकों से निराश नहीं होने और धीरज बनाए रखने को कहा। गुप्तेश्वर पांडे के बक्सर से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी के खाते में आई थी बक्सर की सीट। जेडीयू ने अपने सभी 115 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को छपरा की परसा सीट से उतारा। चेरिया बरियारपुर सीट से मंजू वर्मा होंगी जेडीयू की उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के बाद देना पड़ा था इस्तीफा। मोकामा में आरजेडी के अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को उतारा। नालंदा से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार लड़ेंगे। महुआ में जेडीयू की उम्मीदवार अस्मा परवीन होंगी। तेज प्रताप इस बार महुआ की जगह हसनपुर से लड़ेंगे। नालंदा के अस्थावा से जितेंद्र कुमार को टिकट मिलने पर भड़के जेडीयू कार्यकर्ता। पटना के पार्टी कार्यालय में हंगामा किया। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए 42 नामों की घोषणा की। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को मिला टिकट। आरजेडी ने जमुई से श्रेयसी सिंह के खिलाफ विजय प्रकाश को मैदान में उतारा। नोखा से वर्तमान विधायक अनीता देवी ही होंगी आरजेडी उम्मीदवार। एनडीए में शामिल हुए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। बीजेपी ने अपने कोटे से दी 11 सीट। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी की। टिकट बंटवारे के बाद पटना में कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप, पार्टी इंचार्ज ने केवल परिवार के सदस्यों और दरबारियों को दिया टिकट। बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे से आरा के तरारी सीट से निर्दलीय नामांकन किया। टिकट नहीं मिलने के बाद एलजेपी से दिया था इस्तीफा। गया की इमामगंज सीट से एचएएम उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने किया नामांकन। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से होगा मुकाबला। बिहार बीजेपी को एक और झटका। रामेश्वर चौरसिया एलजेपी में शामिल। बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी ने बदला पाला। चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुई। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मलिक मर्डर केस में तेजस्वी और तेज प्रताप को बड़ी राहत। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सुलझाया केस। 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शक्ति मलिक का सूद पर रुपए देने का चलता था कारोबार। कर्ज न चुका पाने के बाद पीड़ित लोगों ने ही कराई हत्या। घर से नोट गिनने की मशीन बरामद। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा वार। आज से जन आंदोलन अभियान का आगाज करेंगे। जन आंदोलन में त्योहार और सर्दियों के मौसम में कोरोना को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। हर केंद्रीय मंत्रालयों में दिलाई जाएगी शपथ। कैबिनेट की बैठक में जन आंदोलन मुहिम को दी गई मंजूरी। सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे बैनर, पोस्टर और स्टिकर। जावड़ेकर ने दी फैसले की जानकारी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। खुद को घर में किया क्वारंटीन। देश में एक दिन में कोरोना के 78,524 नए केस। कोरोना ग्राफ 68,35,000 के पार। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 971 मौत। अब तक 1,05,526 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 2,871 नए केस। 24 घंटे में 35 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 14,578 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 355 लोगों की मौत। राज्य में कुल 2,44,000 एक्टिव मामले। यूपी में कोरोना के 3,561 नए पॉजिटिव केस। 47 और लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 3,455 लोग संक्रमित। 58 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 10,947 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 113 लोगों की मौत। कर्नाटक सरकार ने मास्क न लगाने पर जुर्माना घटाया। अब शहरी क्षेत्र में 250 और ग्रामीण इलाके में केवल 100 रुपए लगेगा जुर्माना। केरल में एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव। राज्य में टोटल केस 2.5 लाख के पार। केरल के ऊर्जा मंत्री एम मणि कोरोना पॉजिटिव। तिरुवनंतपुरम हॉस्पिटल में एडमिट। तमिलनाडु में एक दिन में 5,447 लोग संक्रमित। 67 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5,120 लोग संक्रमित। अब तक 7 लाख से ज्यादा केस। तेलंगाना में 2,154 नए कोरोना मरीज मिले। राज्य का कोरोना मीटर 2,04,748। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर और पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की खुदकुशी। शिमला के घर में फंदे से लटके मिले।
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के मुताबिक अश्विनी कुमार के घर से सुसाइड नोट बरामद, लिखा आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल रही, कोई कर्मकांड नहीं करने को कहा। शुरुआती जांच के मुताबिक पिछले 6 महीने के दौरान अश्विनी कुमार की जिंदगी में आया था बदलाव, कोरोना के कारण घर पर ही सीमित थे। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिनों के लिए अलीगढ़ में एडीजी राजीव कृष्ण और हाथरस में डीआईजी शलभ माथुर की अलग से तैनाती की। हाथरस पीड़ित के गांव फिर पहुंची एसआईटी, रिपोर्ट सौंपने के लिए मिला 10 दिन का वक्त, 16 अक्टूबर को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। हाथरस में पीड़ित परिवार को मिली 3 स्तरीय सुरक्षा, घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पीड़ित के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाए गए, घर से लेकर मेन रोड तक पुलिस की तैनाती। मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के 4 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, चारों पर दंगे की साजिश रचने का आरोप। ईडी के मुताबिक यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए फंडिंग, करीब 100 करोड़ की फंडिंग हुई, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए। हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हाथरस में साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में विकास विपक्ष को पसंद नहीं, गरीबों की लाश पर राजनीति करने वालों को पहचानना जरूरी। हाथरस मामले को लेकर 510 लॉ छात्रों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील की। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ हाथरस में केस दर्ज, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गए थे हाथरस। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के खिलाफ आरएलडी ने आज मुजफ्फरनगर में बुलाई महापंचायत, 7 खाप पंचायतों ने भी शामिल होने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, पूछा रेप की घटनाओं के बाद राजस्थान क्यों नहीं गए। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बाड़मेर के अस्पताल पहुंचे राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, परिजनों से नाबालिग के बारे में जानकारी ली। अलीगढ़ में महिला ने खेत में 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, आरोपियों ने बनाया वीडियो, पुलिस ने महिला का कराया मेडिकल। रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल से मिली आजादी, 28 दिन बाद जेल से बाहर आई। जेल से घर लौटने के बाद अपने वकील सतीश मान शिंदे के घर पहुंची रिया, भाई शौविक की जमानत के मुद्दे पर चर्चा की। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने भी माना सुशांत ने सुसाइड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने माना, एम्स की रिपोर्ट में मिलती है उसकी रिपोर्ट, सीबीआई को सीन के रिक्रिएशन में भी नहीं मिले मर्डर के सबूत। सुशांत के परिवार ने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग, एम्स की जांच पर उठाए सवाल। सुशांत के पिता के वकील ने कहा एम्स को सिर्फ कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय देनी चाहिए थी, न्यायिक जांच की मांग कर सकते हैं। विकास सिंह ने कहा डॉक्टर ये बता सकते हैं कि फांसी लगने से मौत हुई, लेकिन किसी को बेहोश करके भी लटकाया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा रिया का ड्रग्स सिंडिकेट से कोई संबंध नहीं, आर्थिक फायदे के लिए नहीं खरीदे ड्रग्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा रिया था, सुशांत के घर से नहीं मिले कोई ड्रग्स, समाज को कड़ा संदेश देने की दलील भी खारिज की, कहा कानून की नजर में सब बराबर। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज, शौविक को भी जेल में ही रहना होगा, बासित को भी बेल नहीं। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का एनसीबी पर पड़ा आरोप, कहा गलत तरीके से फंसाया गया। ममता सरकार ने आज से 2 दिन के लिए बंद किया सचिवालय, बीजेपी ने कानून व्यवस्था के विरोध में सचिवालय तक मार्च का ऐलान किया था। बबीता फोगाट ने छोड़ा हरियाणा खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का पद, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए फैसला। शाहीन बाग आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थलों को लंबे समय तक कब्जे को बताया गलत। अदालत ने कहा धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह, अंग्रेजों के राज वाली हरकत करना अभी सही नहीं। अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला की एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात, भारत की ओर से शांति की कोशिश और समझौते पर समर्थन की बात कही। मनाली में अटल टनल में पहली बार गुजरात सेना की गाड़ियों का काफिला, 5 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। अटल टनल के पास सेल्फी लेने के क्रेज के बाद सख्त नियम लागू, टनल के अंदर और टनल के दोनों तरफ फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर रोक लगी। नोएडा के पास जेवर से एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुआ करार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव का किया दौरा, खेत में जाकर किसानों से बातचीत की। शोपिया एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों की पहचान हुई, हिजबुल मुजाहिदीन के सज्जाद अहमद और अल बदर के जुनैद वानी वसीम अहमद ढेर। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी शशिकला की संपत्ति पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, 2000 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। यूपी के रायबरेली में सीआरपीएफ के शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप को दी गई अंतिम विदाई, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में हुए थे शहीद। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ, बेंगलुरु लैंड करते हुए जोरदार स्वागत।
दिल्ली की आबो हवा फिर हुई खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 29 जून के बाद पहली बार खराब स्तर पर। दिल्ली में जगह जगह लगाई गई एंटी स्मॉग गन, प्रदूषण रोकने में मिलेगी मदद। हरियाणा के हिसार में दिल दहलाने वाली वारदात, बदमाशों ने व्यापारी से 11 लाख लूट कर कार में जिंदा जलाया। अस्पताल से लौटने के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। अधिकारियों के मुताबिक जल्द जनता को करेंगे संबोधित।